तो ज्यादा खाने लगते हैं तो रोग बढ़ने लगता है। पानी ज्यादा पिएंगे, दूध ज्यादा पिएंगे तो रोग बढ़ जाता है। घी ज्यादा खाएंगे, रोग बढ़ जाता है। कुछ ऐसे भोजन है जिसकी मात्रा कम होती है। तो ये सारी संस्कृति का जो ज्ञान है वो वेदों में है, शास्त्रों में है। जैसे राष्ट्रपति है तो राष्ट्रपति कहते हैं मैं राष्ट्रपति हूँ, डॉक्टर कहते हैं मैं डॉक्टर हूँ, वैज्ञानिक कहते हैं मैं वैज्ञानिक हूँ, पत्रकार कहते हैं मैं पत्रकार हूँ, स्त्री कहते हैं मैं स्त्री हूँ, पुरुष कहते हैं मैं पुरुष हूँ। तो ये कोई अति शोकीपूर्ण नहीं है वक्तव्य, सहज है, साधारण है। किसी भी धर्म ग्रंथ में किसी ने ये नहीं लिखा कि मुझसे पहले कोई नहीं था, मैंने चंद्रमा बनाए, मैंने सूरज बनाए, मैंने तारे बनाए, मैंने इस सबको बनाया। न पुराने पाक में लिखा है, न बाइबल में लिखा है, न गुरु ग्रंथ साहब में लिखा है। 4200 धर्म ग्रंथ है, विकिपीडिया में ऐसे किसी ने बताया था, कम ज्यादा भी हो सकते हैं। तो किसी में ये लिखा हुआ नहीं है कि ये मैंने धरती चंद्रमा तारे बनाए। किसी ने सूर्य बनाया, वो कहेगा देखता ये मैंने बनाया। जैसे पहले जो मुख्यमंत्री थे वो कहेगा मैंने ये बनाया, ये सत्य बात है। तो ये किसी ने भी नहीं कहा कि मैंने चंद्रमा सूर्य तारे बनाए। और जो अगर कह रहे मैंने बनाए हैं तो वो सत्य थोड़ी बोलेगा। उसने आयुर्वेद के बारे में, धर्म ग्रंथों के बारे में, जल के बारे में, एक एक नाड़ियों के बारे में बताया। हर चीज उसकी सत्य है। हर ग्रंथों का, शास्त्रों का, भगवान ब्रह्मा इसके मूल है, भगवान शिव इसके मूल है, तो भगवान नारायण इसके मूल है। माँ दुर्गा, माँ देवी, अथर्वशीर्ष में देखेंगे, कहते हैं कि मैंने पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु बनाए हैं। ये देवी और कृष्ण भगवान दो नहीं है। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, दुर्गा, गणपति भगवान, हनुमान, ये 6 चीजों के नाम नहीं है। यही ब्रह्मा है, ये शिव है, यही नारायण है। ये आप ही अपने में परिपूर्ण है। जैसे जल है, बर्फ है, तरंगे हैं, लहरें हैं, ठहर गया, रुक गया, ये एक ही चीज के नाम है। जैसे पिता है, वो किसी का पति है, किसी का भाई है, किसी का ससुर है, कोई अधिकारी है। एक पिता नाना प्रकार से, नाना भांति से बदल गया। जज भी हो सकता है, राष्ट्रपति भी हो सकता है। उसी प्रकार ये परमात्मा, एक तो परमात्मा को भी नाम ही नहीं है, नाम को भी दूसरे रखते हैं। जैसे हम पैदा हुए तो हमारा कोई नाम नहीं था। जिस बच्चे को हिंदू ले गए, हिंदू बन गया, मुसलमान ले गए, मुसलमान बन गया, जो ले गया वैसे बच्चा बन गया। किसी बच्चे ने पढ़ा नहीं है, भाषा बोलने के लिए, मम्मी पापा बात करने के लिए, बच्चा 2-3 साल में कोई स्कूल में नहीं जाता, पढ़ जाता है और समझ जाता है। जो भाषा 1 से 7 साल के अंदर बच्चे के सबकॉन्शियस में चली जाएगी, उसे कोई मिटा नहीं सकता, क्योंकि वो दृढ़ हो जाती है। वो सबकॉन्शियस की कलेक्टिव में चली जाएगी, वो भूली नहीं जाएगी, वो उसको साथ चलेगी। वो खाना, वो भोजन, वो स्वाद, वो सुगंध, वो म्यूजिक उसके साथ चलेगा। 7 से फिर 14 तक वो दृढ़ हो जाएगी। 7 से 14 तक जिस बच्चे ने जो भाषा पढ़ी है, जो विद्वान पढ़ा है, किसी ने गाली सुनी है, किसी ने नाच देखा है, जो भी 7 से 14 वर्ष तक बच्चे ने सुना है, माता पिता से सुना है, माता पिता का समझा हुआ नहीं है, जो माता पिता ने किया है, गाली निकाली है और बोला प्रेम करो, या प्रेम के बारे में बोला नहीं, प्रेम किया है, या क्रोध के बारे में बोला क्रोध मत करो और खुद गाली निकालते हैं, तो बच्चे प्रवचन को नहीं समझेंगे। क्रोध जो आपने किया है उसको समझेंगे। बच्चे भी ऐसे बोलेंगे क्रोध नहीं करना चाहिए अपने बच्चों को, और महाक्रोध करेंगे। चोर होगा, चोरी करेगा, वो बोलेगा चोरी नहीं करनी चाहिए, तो बच्चे उसको नहीं सुनेंगे। कोई भी व्यक्ति प्रवचन नहीं सुनता। प्रवचन सुनता तो गीता में साक्षात भगवान कह रहे हैं। दुर्गा सप्तमी ले लो, इसके 44 नंबर पेज में देवतर शीर्षक है, ये गीता प्रेस गोरखपुर की है। ये वेद तब से बनाए जब पृथ्वी बनी है, तब से है ये। इसकी कोई वैज्ञानिकों ने, ये पत्रकारों ने जो लगाया कि 10,000 साल का है, 20,000 साल का, ऐसा नहीं है। ये वेद स्वयं परमात्मा है, साक्षात वेद परमात्मा का नाम है। वेद का अर्थ है ज्ञान, वेद का अर्थ है जानना, वेद का अर्थ है जो इस सृष्टि का धर्म है। धर्म हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई नहीं है। धर्म का अर्थ है ध्रीम धारयति धर्मा, इसने सूर्य चंद्रमा को धारण किया हुआ है, इसको बनाया है। भगवान श्री कृष्ण गीता के 7वें अध्याय में कहते हैं कि अर्जुन मेरी 8 प्रकार की अपरा प्रवृत्ति है, 8 प्रकार की। पृथ्वी, अग्नि, जल,
वायु, आकाश, ये पंचतत्व है, पंचमहाभूत है। और मन, बुद्धि तथा अहंकार, ये मेरी अपरा निकृष्ट जड़ प्रकृति है। इसे घटिया मैंने कुछ नहीं बनाया, ये जड़ प्रकृति है और ये चलती है, नाशवान है, बदलती आती है जाती है, स्थिर नहीं है, परा नहीं है। ये अपरा प्रकृति है जो दुखी रहती है, जो बेचैन रहती है, जो चैन नहीं लेती, ना चैन लेती ना चैन लेने देती, जो प्रवचन करती है पर शांत नहीं है, जो लड़ती है, मारती है, झगड़ती है पर बात शांति की करती है, ये विपरीत करती है, जो बोलती है उसके विपरीत ये चलती है, उल्टी करती है। लेकिन जो परा प्रकृति है वो बोलती नहीं है, वो सच में है। जैसे माँ बोलती नहीं, पिता बोलता नहीं पिता माता दे देते हैं, सदा उसके मन में रहता है मैंने बच्चों के लिए कुछ नहीं किया। लेकिन बच्चे जो देंगे वो बोलते रहेंगे, क्या बताएंगे? तो अपरा प्रकृति सुखी नहीं होती। ये जो भी खोज करेगी, आम जो भी पैदा करेगा, आम पैदा करेगा, केला नहीं पैदा करेगा। कल केला कर भी सकता है पर उसमें कोई अंतर नहीं आता। परा प्रकृति अंधेरा कभी भी प्रकाश को, सूरज को नहीं देख सकता, क्योंकि अंधेरा अपने में कुछ नहीं है, प्रकाश के ना होने का नाम है। अंधेरा अपने में कुछ नहीं, अपरा प्रकृति अपने में कुछ नहीं, ये परा के अनुपस्थित होने का नाम है, परा के अज्ञान का नाम है। जिसको परा का ज्ञान नहीं, वो डॉक्टर बन सकता है, वैज्ञानिक बन सकता है, बुद्धिजीवी बन सकता है, राष्ट्रपति बन सकता है, प्रधानमंत्री बन सकता है, मुख्यमंत्री बन सकता है, देवता बन सकता है, अमेरिका का राष्ट्रपति बन सकता है, लेकिन सुखी नहीं हो सकता। दुखी रहेगा, रोएगा, लड़ेगा, झगड़ेगा, मारेगा, सुखी नहीं हो सकता। कोई पत्रकार बन जाए, कोई पृथ्वी का मालिक बन जाए, राजा बन जाए, लख पीर पैगंबर ओलिया, लख काजी मुल्ला शेख, किसे शांत ना पाया बिन सतगुरु के उपदेश। जैसे वैज्ञानिक बढ़ते विकास करते हैं, शेख, विद्यार्थी, व्यापारी विकास करते बढ़ते, मैं विकास करूंगा। विकास किस लिए करेगा? मैं दूसरे से श्रेष्ठ कहलाऊं, मेरे समान कोई ना हो, मैं अमीर बनूं, मेरी इतनी संपदा हो कि मेरे समान कोई ना हो, मेरी जय जयकार हो। ऐसे जो नेता, अभिनेता, सब आदमी जो भी व्यापार करते हैं इस दौड़ में लगे हैं कि धन मेरे पास ज्यादा हो, नाम मेरा ज्यादा हो, यश कीर्ति मेरी ज्यादा हो और मेरी जय जयकार हो। बच्चे दौड़ते क्यों हैं? कि मैं प्रथम श्रेणी में आऊं, आगे दौड़ दौड़ के, और दौड़ने के लिए दूसरों को गिराना पड़ेगा, पीछे लगाना पड़ेगा, अन्यथा आप आगे नहीं जा सकते। अपरा प्रकृति का ये नियम है, ये लाया, ये करती है और ये करती आ रही है, ठहरती भी, स्थिर नहीं है। भगवान ने कहा ये स्थिर नहीं है, सूर्य स्थिर नहीं है, चंद्रमा स्थिर नहीं है, पृथ्वी स्थिर नहीं है, आकाश स्थिरता का नाम नहीं है, अस्थिर है ये भी। कितने आकाश है? परा है जो धर्म है जिससे ये बना है, उसको जानने के लिए आए हैं। नदियां चलती है, दौड़ती है लहरें, जाने के लिए, सागर में मिलने के लिए। हम जो चलते हैं, दौड़ क्यों रहे, बड़े क्यों रह जाते हैं? क्योंकि बड़ा हमारा स्वभाव है, बड़े होना हमारा स्वरूप है। हम परमात्मा हैं सारे, पहले पहले एक ही था, तो एक कौन था? हम सारे एक ही तो थे। वेद कहते हैं कि पहले मैं ही था, पुराने पाक कहते हैं कि मैं ही था। वेद कहते हैं को ब्रह्म द्वितीय नास्ति, दूसरा था ही नहीं, कुछ था ही नहीं, तो था ही नहीं, हम कहां थे फिर? जब कोई था ही नहीं, पहले पहले शुरू में कोई नहीं था, तो हम भी नहीं थे, हम भी परमात्मा थे पहले। और जो व्यक्ति मूल में पहले होगा, आम है, अभी आम लगे हैं, ये बाद में भी आम बनेगा, बीज गिरेंगे फिर आम होगा, चावल रहेगा, गेहूं रहेगा, ये बदलता नहीं है। कितना आप व्यक्ति को बंजर कर दो, ये मिटेगा नहीं। कोई भी पानी की एक बूंद समाप्त नहीं होगी, पानी आएगा, उड़ेगा, आकाश में चला जाएगा, वायुमंडल के द्वारा, सूर्य के द्वारा, बादलों के द्वारा फिर आ जाएगा। एक बूंद भी पानी की खत्म नहीं हुई, जितनी है उतनी है। धरती की मिट्टी भी उतनी है जितनी शुरू से थी। पृथ्वी, अग्नि, आग भी उतनी है, जल भी उतना है, वायु भी उतनी है। अगर एक मुट्ठी वायु कम हो जाए तो ये पृथ्वी गैस का गोला बन जाएगी। एक मुट्ठी आकाश अगर कम हो जाएगी, आकाश, आपकी टायर का एक सुई जितना अगर पंचर हो जाए तो जो इतना बड़ा जो टायर है वो समाप्त हो जाएगा, गिर जाएगा। वैज्ञानिक कहते हैं, नेट में डाल के देख लो कि एक मुट्ठी आकाश कम हो जाए तो ये पूरी पृथ्वी आकाश का गोला बन जुड़ जाएगी, नजर नहीं आएगी। अब किसी की समझ में नहीं आएगी ये क्या मतलब।
क्योंकि जो जितनी है उससे कम नहीं हो सकती, कम होती समाप्त। हमारा टेम्परेचर कितना है? 98.4 डिग्री नॉर्मल है। अगर ओनली 1.6 डिग्री अगर बढ़ जाए तो 100 डिग्री हम बच जाएंगे। 100 डिग्री में पानी उबलने लग जाएगा, अब उबल के बढ़ जाएंगे। केवल 2 डिग्री अगर हमारा टेम्परेचर 15 दिन रह जाए, 1 महीना रह जाए, 2 डिग्री, तो हम भाप बन जाएंगे, उड़ जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। 98 से फिर 2 डिग्री कम आ जाए, 96 आ जाए, 5 आ जाए, तो 95 आते ही हम ठंडे हो जाएंगे, मर जाएंगे, हम जीवित नहीं रहेंगे। सिर्फ 5-7 डिग्री में हम खड़े हैं, घटते ही हम समाप्त हो जाएंगे। हमारा हेमोग्लोबिन, हमारा यूरिक एसिड, हमारा जो एचबी है जिससे हम जीवित है, वो है कितना? नॉर्मल 10-12 से लेकर 15-16 डिग्री, 4-5 डिग्री तक है। अगर ये 8 हो जाए, 7 हो जाए, हमारा शरीर जॉन्डिस हो जाएगा, हमारा बिलिरुबिन बढ़ जाएगा, HCOD HGPT नॉर्मल हो जाएगा, हमें जॉन्डिस हो जाएगा। उसे जॉन्डिस कहते हैं। शुगर क्या चीज है? एक इंसुलिन हार्मोन्स का कम होना है। शुगर कोई चीज नहीं है, ये इंसुलिन हार्मोन्स आपका कम हो गया। स्त्री पुरुष क्या है? पुरुष में एक हार्मोन्स ज्यादा है, के बाल आते हैं, एक हार्मोन्स